बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। और याद रखें, हमारी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें ताकि हम आइंदा भी आपके लिए ऐसे ही मुफीद कंटेंट लेकर आते रहें। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर, जहां पर हम फंडामेंटली मार्केट को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम ट्रेडिंग चार्ट पर जाकर अपने बाय और सेल के लेवल्स तलाश करेंगे। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर। हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर मंडे 25 अगस्त से हमारा नया वीक जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और यहाँ पर मंडे को 25 अगस्त सुबह 3:45 पर न्यूजीलैंड पर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, रिटेल सेल्स का क्वार्टरली डाटा है। उसके बाद दिन को 1 बजे यूरो के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और इसके साथ साथ यूएसडी के ऊपर भी शाम को न्यू होम सेल्स का डाटा है और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है यूएसडी के ऊपर। तो नॉर्मली जो है मार्केट टेक्निकली ही अपनी स्टार्ट लेगी, और इसके साथ साथ हमने देखना होगा कि क्या मार्केट में क्या क्या चेंजेस आती हैं, और ये चीज़ें हम आगे चलकर ट्रेडिंग चार्ट में जाकर देखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें मंगल वाले दिन, यानी कि ट्यूसडे अगस्त 26 को, तो शाम को 5:30 बजे यूएसडी के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डाटा है, और इसके साथ साथ ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का मंथली डाटा है। और इसके अलावा शाम 7 बजे भी सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, और ये भी एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। सिर्फ कैनेडियन डॉलर के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है दिन को, सिर्फ कैनेडियन डॉलर के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है रात को 11:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो इसका मतलब ये है कि मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन यूएसडी के ऊपर कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है, और ज़्यादातर मार्केट टेक्निकली ही मूव करेगी। अगर हम देखें वेंसडे को, तो वेंसडे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सीपीआई का ईयरली डाटा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 पर। उसके अलावा कोई भी हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 27 अगस्त को मौजूद नहीं है। इसके बाद चलते हैं आगे 28 अगस्त को, जहां पर हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है यूएसडी का, और इसके साथ साथ जीडीपी का क्वार्टरली डाटा भी है। और ये दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को हर हालत में मद्देनज़र रखें। और इसके साथ साथ एक और डाटा भी है जो कि मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, जीडीपी प्राइस इंडेक्स का क्वार्टरली डाटा है। इसके बाद फ्राइडे 29 अगस्त को सुबह 3 बजे यूएसडी के ऊपर एफएमसी मेंबर की स्पीक है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जेपीवाई का सेशन स्टार्ट हो जाता है सुबह सवेरे, और उसके ऊपर सुबह 4:30 पर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, टोक्यो कोर सीपीआई का ईयरली डाटा है। इसके अलावा यूरो के ऊपर जो है वो न्यूज़ है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे, स्पेनिश फ्लैश सीपीआई का ईयरली डाटा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो कैनेडियन डॉलर का और यूएसडी का हाई इम्पैक्ट डाटा है शाम को 5:30 बजे, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा है यूएसडी का। और इसके साथ साथ शाम 7 बजे अगेन यूएसडी का रिवाइज्ड यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है। तो यूँ अगर आप देखें तो जुमेरात और जुमे का दिन ख़ास अहमियत का हामिल है, जिसमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं यूएसडी के ऊपर। इसके अलावा मार्केट ज़्यादातर टेक्निकली ही मूव करेगी। चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर, और वहां जाकर कुछ अहम लेवल्स जो हैं वो भी देख लेते हैं। हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, और ये हमने मंथली चार्ट जो है वो ओपन कर रखा है। लास्ट मंथ अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि एक सेलिंग की डोजी कैंडल जो है, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल टाइप कैंडल जो है वो बनी हुई है, और यही महसूस हो रहा था कि मार्केट शायद यहाँ से सेलिंग की तरफ मूव करेगी। लेकिन मार्केट जो है वो अग्रेसिव तरीके से ऊपर की तरफ आई है, और इस वक्त मार्केट जो है वो 3371 के ऊपर मौजूद है, जो लास्ट क्लोजिंग हुई है लास्ट वीक की। मार्केट इस वक्त अगर एग्रेसिव तरीके से इसी तरीके से मूवमेंट करती है तो मार्केट का पहला लेवल जो है वो 3440, और उसके बाद 3500 की तरफ मार्केट जो है वो मूव कर सकती है। मज़ीद जानने के लिए हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और वहाँ जाकर हम अपने मज़ीद लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मार्केट शायद यहाँ से नीचे की तरफ मूव ना करे,
सेलिंग इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो सपोर्ट थी वो खासी मजबूत सपोर्ट थी, जो कि गुज़श्ता रेजिस्टेंस थी और बादज़ां गुज़श्ता 4 वीक से ये एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रही थी। लास्ट वीक भी इसी सपोर्ट ने काम किया और मार्केट यहाँ से इस वीक के शुरू होने पर अगेन बाइंग में चली गई और हमारी जो रेजिस्टेंस थी वो एक सपोर्ट बन चुकी है गुज़श्ता 6 वीक्स से, यानी कि छठा हफ्ता अभी ये शुरू हो गया है और मार्केट जो है प्रॉपरली इस जगह से सपोर्ट लिए हुए है। बल्कि छठा नहीं, ये 7वां हफ्ता शुरू हो गया है। इससे पहले 6 वीक्स अगर आप देखें तो मार्केट ने प्रॉपरली इस जगह को सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो कि हमारी गुज़श्ता रेजिस्टेंस थी। मज़ीद लेवल्स को समझने के लिए हम चलते हैं डे 1 में और उसके बाद H4 और H1 में जाकर लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त डे 1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन लगी हुई है। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह क्लोज़ करके आपको दिखाएं तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड लाइन हमारी बहुत पहले से यहाँ पर मौजूद है। अभी हम इसको दोबारा से इस तरीके से थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मार्केट में क्या पोजीशन है। मार्केट एक दफ़ा इसको यहाँ से ब्रेक कर चुकी है। ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा मार्केट जो है वो सेलिंग में आई और इस वक्त मार्केट दोबारा से एक बाइंग स्ट्रक्चर में मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन सकती है और उसको हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं इस तरीके से। यहाँ से इस तरीके से हम एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब देखना यह है कि क्या मार्केट हमारी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हुए यहाँ से सेल स्ट्रक्चर में आती है या मार्केट यहाँ से बाइंग की तरफ जाती है। इस वक्त मार्केट हमारे सेलिंग जोन के ऊपर मौजूद है और मार्केट ओपन होने पे पता चलेगा कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को और हमारे इस बाइंग लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आती है। इसको मज़ीद समझने के लिए हम चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम में, जहाँ पर हम आपको बारीकी से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। H4 के टाइम फ्रेम में हम इस वक्त आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी ये वाली एक एग्रेसिव किस्म की बाइंग कैंडल बनी और उसके बाद इस लेवल को मार्केट ने जो हमारा एक सेलिंग लेवल था उसको मार्केट ने क्रॉस किया और क्रॉस करके उस लेवल को मार्केट रीटेस्ट कर रही है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं जो कि आप गौर से देखें और इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ से मार्केट किस तरीके से मूव कर सकती है। यहाँ से पहली पोजीशन तो ये हो सकती है कि यहाँ से मार्केट चूँकि इसको रीटेस्ट कर चुकी है तो मार्केट हमारे इस लेवल पे जाए। इस लेवल पे जाने के बाद मार्केट दोबारा तकरीबन इस जगह तक दोबारा नीचे आए और इस जगह तक नीचे आने के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके 3500 की तरफ मूव कर जाए और 3500 भी ब्रेक कर सकती है मार्केट। पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इन केस अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ मूव करती है और नीचे की तरफ मूव क्यों करती है उसके अभी हम आपको H1 में जाकर डिटेल से बताते हैं कि नीचे की तरफ मार्केट के आने के क्यों चांसेस हैं। बज़ाहिर H4 में जो चीज़ दिखाई दे रही है वो तो सिर्फ यही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है फ़िलहाल H4 में। इन केस अगर मार्केट इस जगह को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आती है तो उस चीज़ को हम H1 में जाकर ज़्यादा बारीकी के साथ समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें कि मार्केट अगर इसको नीचे रीटेस्ट करने के लिए आती है, एक तो हमारे पास ये वाला जो है वो एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और मार्केट यहाँ तक नीचे आने के बाद दोबारा से इसको टच करके तो नीचे की तरफ आकर और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव कर सकती है। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। एक हमारे पास ये वाला ऑप्शन है जहाँ तक मार्केट नीचे आए और फिर दोबारा इस सेलिंग लेवल को टच करने के बाद दोबारा नीचे आए और यहाँ से हमें बहुत अच्छी बाइंग जो है वो मार्केट दे सकती है और बेस्ट बाइंग हमारी वही है जो हमें यहाँ से मिलेगी। इन तमाम लेवल्स की वैल्यूज़ मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम H1 की मार्केट को देख लेते हैं। H1 का टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि वहाँ पे हमें किस किस जगह से बाय और सेल के लेवल्स जो हैं वो मिल सकते हैं। उसके बाद मैं इन तमाम लेवल्स की वैल्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो H1 में भी देखें हमने वो जो लेवल H4 में लगाए हैं वही लेवल हमें यहाँ पर
बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब H1 में हमने क्या देखना है कि सबसे पहले तो मार्केट यहाँ से तकरीबन थोड़ी बहुत रिजेक्शन जो है वो ले चुकी हुई है। इन केस अगर मार्केट इसी जगह से ऊपर जाती है तो हमारे पास जो पहला लेवल होगा सेलिंग लेवल, वो हमारे पास होगा ये वाला। उसकी वैल्यू अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये 3396 का लेवल है। 3396 से दोबारा मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है, और वो कहाँ तक नीचे आ सकती है, वो 3377 तक नीचे आ सकती है। और अगेन यहाँ से मार्केट बाइंग में आएगी, और यहाँ से मार्केट 3377 से मार्केट अगेन अगर ऊपर जाती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 3430 से अगेन 3420, और उसके बाद 3500 की तरफ मार्केट जो है वो मूव कर सकती है। ये हमारे पास लेवल्स हैं, इनको आप अपने पास नोट कर लें। पहला हमारे पास बाइंग लेवल यही है जहाँ पर मार्केट इस वक्त मौजूद है। उसके बाद हमारे पास एक सेलिंग लेवल है 3396 वाला। 3396 के बाद अगेन हमें बाइंग मिल सकती है 3377 से, 3376, 75, 76 से। और उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मूव करती है तो अगेन मार्केट जो है वो हमें 3420, 3430 तक की बाइंग दे सकती है। और वहाँ से अगेन अगर मार्केट रीटेस्ट करती है तो छोटी सी सेलिंग के बाद अगेन मार्केट 3500 यानी कि 3500 की तरफ मूव कर सकती है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर मार्केट यहाँ से जिस तरह रिजेक्ट हो चुकी है और मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो फिर मार्केट कहाँ तक जो है वो नीचे आ सकती है। इस चीज़ को हम पहले तो इस लाइन के मुताबिक देखते हैं, और वो हमारे पास लेवल है 3350 का लेवल। 3350 के लेवल तक मार्केट रिट्रेस ले सकती है। 3350 के लेवल के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है और यहाँ से हमें दोबारा से रिजेक्शन देती है, यानी कि 3360, 3362 से हमें दोबारा रिजेक्शन देती है, तो हमें 3340 से एक बहुत ही अच्छी बाइंग जो है वो मिल सकती है। जो बाइंग हमें 3340 से मिलेगी वो बाइंग 3350 की बजाय जो बाइंग हमें 3330 के करीब से मिलेगी। तो ये हमारे पास लेवल्स हैं कुछ। ज़्यादातर हमने बाइंग की तरफ ही देखना है क्योंकि मार्केट इस वक्त बाइंग स्ट्रक्चर में ही मौजूद है। अगर हम एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करें, यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास एक दोबारा से एक चैनल की शक्ल जो है वो बन जाती है। और यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास इस चैनल में भी हमारे पास यही पॉइंट नीचे आकर बन रहा है जहाँ से मार्केट जो है दोबारा से हमें बाइंग मुहैया कर सकती है। ये देखिए यहाँ से सेल, और यहाँ से जो नंबर 2 है यहाँ से बाय, और अगेन यहाँ से फिर सेल, और फिर यहाँ से बाइंग हमें मिल सकती है। बेस्ट बाइंग हमें दो जगह से मिल सकती है। पहली बाय हमें मिल सकती है इस जगह से जब मार्केट इसको ऊपर से एक दफ़ा रिजेक्ट होकर नीचे आए, और इस जगह से हमें तकरीबन 3375, 3376 से हमें अच्छी बाइंग मिल सकती है। और उसके अलावा जो हमें बाइंग मिल सकती है वो 3350 का लेवल है, और 3330 का लेवल सबसे बेस्ट लेवल है जहाँ से हमें एक लॉन्ग टर्म बाय जो है वो मिल सकती है। सेलिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हम कर सकते हैं, जो कि छोटे टाइम फ्रेम में छोटे लॉट साइज़ के साथ आप करेंगे, क्योंकि मार्केट एक बाइंग स्ट्रक्चर में मौजूद है। मुकम्मल तौर पर अगर आप देखें तो ये चैनल में आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर मार्केट ने अपना हाई अब बढ़ाना शुरू कर दिया है। जिस तरह मार्केट पहले अपना लो बढ़ा रही थी, अब मार्केट अपना हाई बढ़ाना शुरू कर चुकी है, क्योंकि मार्केट ने जो ये वाला लेवल था, जो मार्केट ने अपना लो लगाया था, ये तकरीबन 3320, 3321 का लो लगाया था। अगर ये लो इससे नीचे लगा होता, यानी कि 3312 से नीचे ये लो लगा होता, तो फिर हम कह सकते थे कि मार्केट जो है वो सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर एक बार फिर से चेंज कर लिया है। अब देखना ये है कि मार्केट कल स्टार्ट होने के बाद क्या अपना सेल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करती है, या मार्केट जो कि स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर चुकी है इसी को फॉलो करती है। अगर मार्केट अपना सेल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करती है तो उस सूरत में मार्केट को अपना जो लो है वो तकरीबन 3310 के करीब लगाना होगा। और अगर मार्केट यहाँ से लो नहीं लगाती तो फिर जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है, मार्केट इसी स्ट्रक्चर के तहत जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी। मज़ीद कोई चेंज होगी तो हम आपको लाजमी तौर पर अपडेट करेंगे अगर मार्केट सेल स्ट्रक्चर में जाती है, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर टेक्निकली ही मूव करेगी। तो ऐसी सूरत में हम आपको साथ साथ लाजमी तौर पर अपडेट करेंगे कि मार्केट, तो फिर हम आपको लाजमी तौर पर साथ साथ अपडेट करेंगे कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में मूव करने का इरादा रखती है।
आप भी अपडेट रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको आइंदा भी इसी तरह की मुफीद वीडियोज़ मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।